So Shifali, how are you? I'm good, Vijaya. How are you? I'm good, thank you. And how was the last week? Did you like the episodes? अब मैं क्या बताऊँ आपको? मिक्स्ड जी रिएक्शन. कुछ चीजें अच्छी लगी, कुछ चीजें ओके लगी. शुरू करते हैं नॉमिनेशन से. इंटरेस्टिंग था टास्क, और इंटरेस्टिंग हो सकता था. यस तो मैं जानना चाहूंगी, इस बार काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आए नॉमिनेशन में. हमने देखा कि कविता ने एजाज को बचाया, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे लास्ट वीक. आई गॉट माय नोट्स. हाँ, कविता ने एजाज को बताया. जिस तरह से प्रोमो कटा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग था. पता नहीं, मतलब जो एक ढैंग 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 मोमेंट था, कविता सेविंग एजाज. बट मुझे हमेशा पता होता है कि प्रोमो जो कटता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कटता है, मगर एपिसोड में जो होता है इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट द प्रोमो इज ट्राइंग टू शो. तो बेसिकली मुझे एक्चुअली, मैंने लास्ट वीक भी आपसे कहा था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस बात में कि क्या एजाज और कविता की दोस्ती हो सकती है. और प्रोमो देख के लगा था कि हाँ, ये शायद एक दोस्ती की शुरुआत है. कविता ने एजाज को बचाया, बट एपिसोड में हमने देखा एक्चुअली वो एक डील था. राइट. ही वाज मियरली वांटिंग टू बी अ गुड कैप्टन, और वो टास्क की जिम्मेदारी में मतलब उन्होंने ये फैसला डील बनाई थी एजाज के साथ कि भाई 6 नंबर, मतलब 6 लोगों को ही जाना था. तो शी वांटेड टू मेक श्योर 6 लोग जो टास्क है वो सीमलेसली निकले. और क्योंकि निकी और जैस्मिन बोल चुकी थी कि हम तो नहीं जाएंगे, उन्होंने एक डील बना दी थी. उनके लिए जरूरी था कि बाकी सारे लोग जाके किसी ना किसी को नॉमिनेट करें. तो उन्होंने एजाज से ये डील बनाई. आई विश ऐसा नहीं होता, बहुत ही कहानी में ट्विस्ट आ जाता. बट खैर, एजाज को बचाया. And nevertheless, I feel him being saved was absolutely worth it. Deal, no deal. I was happy to see Ejaz saved because he's a good player and he deserves to go forward in the game. More so after the finale was announced. I mean, I was in a state of shock कि क्या हो गया, finale already? मतलब is Big Boss 14 doing so badly that they have to have like a mini finale or maybe a तो मुझे लगता है इसमें भी कोई ट्विस्ट होगा जरूर. because just when the game has started to pick up, I don't think वो आधे घर को evict कर देंगे. इसमें entertainment quotient तो बहुत high हो जाएगा with the challengers coming in, but game quotient I think suffer करेगा. ऐसा भी पास्ट में हुआ है कि सीक्रेट रूम से लोग देख रहे हैं या एविक्टेड कंटेस्टेंट्स को कुछ दिनों बाद वापस अंदर बुलाया जाता है. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज समथिंग दैट आई वुड एक्सपेक्ट, बिकॉज इस गेम के इस पॉइंट पे सिर्फ 4 लोग रहेंगे और बाकी सारे एविक्ट हो जाएंगे. दैट वाज क्वाइट अ शॉक फॉर मी. यस. मूविंग ऑन, नॉमिनेशन टास्क. मुझे एक चीज बहुत ही बुरी लगी कि जब आई अंडरस्टैंड कविता एज अ पर्सन बहुत ही वोकल है, बहुत ही एक्सप्रेसिव है, एंड इट इज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट यू नीड यू नो इफ यू वांट टू बी इन द बिग बॉस गेम. तो उन्होंने जो पिंजरों का जो कमरा बनाया हुआ था थिएटर में, एंड एवरीबडी हैड टू गिव देयर रीजंस to nominate somebody, and she was giving her reasons for saving somebody and not saving somebody. The way the whole house reacted ना, उनका एक मजाक बना के रख दिया, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा. और इसमें सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव जो मुझे दिखे, ऑफ कोर्स अली तो है ही, बिकॉज वो अपनी पर्सनालिटी का वो ट्रेट दिखा चुके हैं ऑलरेडी, और उनको कविता पसंद भी है. बहुत ज्यादा अग्रेसिव और मतलब ना बदतमीजी भी हो जाती है उनसे बहुत बार. बट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद रूबीना एंड अभिनव कि उन्होंने कैसे साथ दे दिया अली का. मतलब आई अंडरस्टैंड जैस्मिन तो आजकल मिमिक कर ही रही है अली को. जैस्मिन ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वो हंस रही थी और कमेंट्स कर रही थी वगैरह वगैरह, बट रूबीना और अभिनव ने भी अली का साथ दिया, और ये देखकर मुझे नहीं अच्छा लगा. मतलब ऑल सेड एंड डन, यहाँ पे शी इज अ सीनियर आर्टिस्ट एंड वी मे मेक फन ऑफ हर कि उनकी हिंदी मेरे तो बाउंसर ही जाती है,
बट जो भी है, उनको वो कप्तान है, वो रूम के अंदर गई हैं और शी इज गिविंग हर ओपिनियन, हर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज नो वे ऑफ मतलब रिएक्टिंग, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। आपको लगता मतलब है मुझे कि थोड़ा बहुत रूबीना आई को समझ के लेना चाहिए था, क्योंकि रूबीना तो बिकॉज खुद आई ये डोंट करती एक्सपेक्ट थी दैट फ्रॉम और वो रूबीना। सलमान से रूबीना, डांट खाती थी। या रूबीना इज मैच्योर, मतलब मतलब एक तो होता है मतलब जज्बातों में बह जाना, जब गुस्सा आता है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तब ना गड़बड़ हो जाती है, आप जज्बातों में बह जाते हो। पर यहाँ पे जज्बातों में बहने का कुछ था ही नहीं, एक जना बोल रहा है, दूसरा मस्ती कर रहा है और आपने उसमें मतलब यू जस्ट जॉइंड इन। सो फॉर मी एट दैट मोमेंट अभिनव एंड रूबीना डिड लुक नेगेटिव for a moment. I mean, no doubt Rubina is one of the strongest players of the house right now. और अगर हम टॉप 4 की बात करें तो she has already secured her position and rightfully done. मतलब, but I think moving forward in the game, Rubina should really watch out for such moments because बहुत ही एक लाइन होती है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना है, जो लाइन को आप इस हफ्ते जैस्मिन ने क्रॉस कर दिया है। मैंने लास्ट वीक के लाइव में आपसे कहा था कि जैस्मिन इज वॉकिंग ऑन थिन आइस, कभी भी आइस क्रैक हो सकता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव दिख सकती है। मेरे लिए इस हफ्ते जैस्मिन डेफिनेटली नेगेटिव लाइट में लगी। जो उनके ओपिनियंस थे लोगों के बारे में, मतलब जो उनकी दोस्ती खराब हो गई है रूबीना को, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि जैस्मिन को ऐसा क्या हर्ट हो जाता है। एज एन ऑडियंस ऑफ कोर्स मैं एक्स्ट्राज और मतलब 24 आवर लाइव फीड नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ एपिसोड देखती हूँ, पर उसमें तो मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई है जैस्मिन रूबीना को लेके। जब तक मतलब जबकि रूबीना हैज ऑलवेज सपोर्टेड जैस्मिन, मतलब बॉक्स तक शी वाज सपोर्टिंग जैस्मिन सो मच। इनफैक्ट इस वीकेंड के बारे में भी दिखा गया कि रूबीना ने स्टर्न अपना स्टैंड दिया, बट एज अ फ्रेंड, जो हम फ्रेंड्स को एडवाइस करते, देखो तू देखे देख तू रिग्रेट करेगी, यू विल रिग्रेट योर डिसीजन, मतलब शी इज स्टिल नॉट दैट एंटी जैस्मिन। मतलब ऐसा क्या हो गया है कि जैस्मिन इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करती है लोगों के लिए कि इससे तो मुझे नफरत हो गई है, इससे तो मुझे घिन आती है, ये बहुत ही गंदी लड़की है, ये बड़ी डिस्गस्टिंग है। तो आई एम वेरी मतलब एज अ पर्सन आई डिड नॉट लाइक सच स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बीइंग मेड। या तो कुछ ऐसा हुआ हो घर में जो उनको पवित्रा दिल से उतर गई, आई अंडरस्टैंड, जो उन्होंने गौहर के बारे में कमेंट किया था, आई अंडरस्टैंड, बट मेरी सच स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स की मुझे नफरत हो गई है, मुझे आई डोंट लाइक दैट अबाउट जैस्मिन। आई डोंट नो व्हाट शी इज अप टू, बट शी शुड सीरियसली, मतलब शी इज, उनकी गेम बहुत खराब हो रही है अली के आने के बाद, और ये इस वीक मतलब मुझे प्रूफ मिल गया इस बात का। और ये तो मिनी फिनाले हो रहा है, जैस्मिन की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है जैस्मिन टॉप 4 शी मेक्स इट, but if she makes it now moving forward in the game, she should not make such mistakes of being so इतना resentful और इतना hate नहीं होना चाहिए। मतलब 2 महीने से रूबीना आपकी दोस्त थी, उसमें आपको तब ऐब नहीं दिखा, और सडनली इतना हेट क्यों? क्योंकि आपको लगता है रूबीना को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर उनमें एटीट्यूड है तो आप में भी कुछ एटीट्यूड कम नहीं है। इस हफ्ते मुझे जैस्मिन में एक एरोगेंस भी दिखा है, टाइम एंड अगेन, I kind of saw sort of an arrogance in her that I did not like to see. So that's the nomination task. फिर आया कैप्टेंसी का कॉन्फिस्केट करने वाला टास्क। बाबा रे बाबा, ये टास्क कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था, इतना इंटरेस्टिंग हो सकता था। अली ने और जैस्मिन ने क्या किया, जब बिग बॉस ने क्लियरली बोला है कि आप डब्बे में से चीजें नहीं निकाल सकते, राइट, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब आप क्या प्रूव करना चाहते हो? मुझे तो सीरियसली लगा कि अली इज अ बिग गाय। एट मेनी टाइम्स आई फेल्ट दैट इट लुक लाइक ही इज बुलिंग कविता। और जो पूरा बाप वाला इशू हुआ है ना, अगर आपने नोटिस किया है, मैंने एक्चुअली नोटिस किया कि जब अली ने ये कहा कि मैं तो इंजीनियर हूँ, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, और एक सेकंड के लिए सी आप भी यू अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको एक गर्मा गर्मी में ये चैलेंज करूं और आपके पास एक जवाब ना हो तो हाँ मैं तेरी बाप हूँ। इसमें किसी बाप को गाली नहीं दी है, किसी के पिताजी को कुछ बुरा बोला नहीं गया है,
इससे और बहुत ये बुरा बुरा आपको नहीं लगता शिफाली कि ये लाइन हम सब अपनी लाइफ में कितनी बार यूज कर चुके हैं? एब्सोल्युटली, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, इट्स जस्ट अ वे ऑफ और सेइंग वो भी तू कुछ होगा तो मैं भी कुछ हूँ। और वो भी आप कविता ने अनपढ़ अनपढ़ बार बार अनपढ़ अनपढ़ बुलाए वही मैं जाने कह के रही बाद हूँ, ये जब बोला। जब जब उनको ये चैलेंज किया गया कि मैं तो इंजीनियर हूँ, आप क्या हो, उसके जवाब में उन्होंने बोला मैं तो तेरा बाप हूँ। तो ऐसा कुछ गाली नहीं दी। और एक सेकंड के लिए अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो एक सेकंड के लिए हंसी भी छूट गई थी अली की, राइट। उनको हंसी आ गई थी। और फिर जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, और 3 बार उन्होंने खुद वो बात बोली कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरे से 10 साल छोटा तेरा बाप तेरे मुझे सामने एक खड़ा है। चीज बताइए, आपको इतना बुरा लग गया कि आपको किसी ने बोला मैं तेरा बाप हूँ, आप अपने फादर को लेके इतना टची हैं, और सामने वाले को फिर माँ बहन की गाली देंगे आप, वो भी लड़की को। लड़की हो लड़का हो, लेट्स नॉट गेट इनटू द वुमन कार्ड इन द हाउस। आप अगर अपने पेरेंट्स को लेके टची हो तो आप किसी और के पेरेंट्स को भी गाली नहीं दोगे ना, राइट? जबकि कविता ने कोई गाली नहीं बकी थी, इट इज जस्ट एक्शन रिएक्शन। इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया और डस्टबिन को लात मार दी, और जिस तरह से कविता को लग गई, यू नो, दिस इज रियली अनकॉल्ड फॉर। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब उन्होंने जबरदस्ती का एक बेफिजूल का ओवर रिएक्शन देके एक मुद्दा बनाया। ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद वो मिस्टर अभिनव जाके डस्टबिन के ऊपर बैठ गए। मतलब चलो एटलीस्ट इस बहाने दिखे तो, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका। उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि शायद मेरा सामान भी जा सकता है, तो मैं डब्बे पे जाके बैठ गया। कम ऑन अभिनव, हम लोगों के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? मतलब डोंट मेक मी यूज दोज वर्ड्स, लाइक सीरियसली। अभिनव दिखे हैं जरूर इस हफ्ते, बट मैं अगेन अपने आप को मेंटेन करूंगी, वो इस घर के मतलब सबसे मतलब जिसका कोई मुद्दा ही नहीं होता ना खुद का, वो है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मुझे तो वो एंटरटेनिंग भी नहीं लगा। इनफैक्ट वो टास्क को चलने देते शायद कुछ एंटरटेनमेंट होता। जिस तरह से दरवाजे को ब्लॉक करके अली बैठ गए, शी इज अ कैप्टन, उनको अधिकार दिया गया है। आपने बिग बॉस की डिसरिस्पेक्ट की है, आपने बिग बॉस के रूल्स की डिसरिस्पेक्ट की है। आई एम मतलब जो उनको 1 हफ्ते के लिए नॉमिनेट किया गया है ना, मैं होती तो 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेट करती उनको, बिकॉज हिज वायलेंस, हिज बिहेवियर, हिज ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, एवरीथिंग इज लैंग्वेज। या आई थिंक उनको और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। सिर्फ 1 ही हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो। मैं अगर बिग बॉस होती और या तो बिग बॉस मेरा सुनते, तो मैं उनको मिनिमम 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेट करती। तो सेट एन एग्जाम्पल, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे टास्क इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे हैं। और मैंने देखा है कविता हमेशा टास्क को एक इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करती है। जैसे वो घर के बंटवारे की भी जब टास्क हुई, वो कुछ नहीं थी, शी वाज जस्ट अ मुखिया, बट आई लाइक द वे शी वाज टॉकिंग, I like the way she was being मुखिया. That is very important, no? To entertain also to the audience. तो ये जो घर का मुखिया वाला टास्क था, वो चला 3 दिन। वो क्यों था चला 3 दिन मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब क्योंकि दूसरे घर वाले साइडलाइन हो गए उस चक्कर में। बिल्कुल साइडलाइन हो गए। इट वाज ओनली रूबीना एंड जैस्मिन। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। इवन लास्ट वीक जो बॉक्स वाला टास्क था, सिर्फ कैप्टन्स को मौका मिला, एक्स कैप्टन्स को मौका मिला गया, बाकी घर वालों को मौका नहीं मिला गया। तो क्यों ये डेलिब्रेट क्या कोशिश है कुछ लोगों को नहीं दिखाने की और कुछ लोगों को ज्यादा हाईलाइट करने की? मेरे दिल में तो डेफिनेटली इस हफ्ते ये सवाल आया है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब इस हफ्ते जो राहुल हर चीज में इतने प्रोएक्टिव रहे हैं, इस हफ्ते राहुल नहीं अपने आप को दिखा पाए इस चक्कर में। रूबीना और जैस्मिन ही आके अपना पक्ष रखते। वाई नॉट राहुल एंड वाई नॉट एजाज ऑल्सो? एजाज भी बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं, बहुत ओपिनियनेटेड है, बहुत अच्छे से अपनी दलील पेश कर सकते हैं। एंड इंक्लूडेड राहुल तो शब्दों के मास्टर है ही। क्यों ना किसी और को भी मौका दिया जाए? तो ये मुझे बिल्कुल मतलब लगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को ही हाईलाइट किया गया है। मतलब वीकेंड के वार पे ठीक है, फाइनली रूबीना की तारीफ हुई, which was much deserved. I completely agree with it. और ये कहा गया कि ये पूरा हफ्ता रूबीना ने ही चलाया है, मगर रूबीना को मौके भी मिले हैं ना घर चलाने के। जी, मतलब पवित्रा पुनिया बिल्कुल नहीं दिख पाई है। इनफैक्ट एजाज थोड़ा कम दिखे हैं इस हफ्ते। अभिनव तो खैर जाने ही दो। राहुल तक कम दिखे हैं इस हफ्ते। मतलब आप
क्या या तो फिर आप बेफिजूल के मुद्दे बना के लड़ो दिखने के लिए, तो वो भी ऑडियंस को गवारा नहीं है। तो आदमी करे तो क्या करे। तो इस हफ्ते मुझे लगा कि थोड़ा ना बाकी लोगों को भी शाइन करने का मौका मिलना चाहिए। दो कविता शाइन कर रही है, कविता इसलिए शाइन कर रही है क्योंकि बाकी घर वाले उनको बुली कर रहे। राइट। और आपको जो बाकी घर वालों से डिसअपॉइंटमेंट हुई शिफाली? क्योंकि किसी भी एक कंटेस्टेंट ने शिफाली के कविता के लिए पहल नहीं की ये समझाने की अली को कि अली तुम गलत जा रहे हो, तुम गाली क्यों दे रहे हो। उल्टा रुबीना पहुंच गई कविता को समझाने के लिए कि तुम गलत हो, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। Including the nomination task, I was very disappointed with the house people. Just the way they behave. मतलब मैं कह रही हूँ कि लास्ट वीक से कविता टारगेट हो रही है, और इस वीकेंड के बाद पे जो संदीप सिकन जी ने आके कविता को कहा कि तुम टारगेट हो रही हो क्योंकि तुम टारगेट कर रही हो, आई डू नॉट अग्री विद इट। बिल्कुल, आई डू नॉट अग्री विद इट। आई हैव सीन कविता किसी को टारगेट नहीं कर रही है, वो उनकी पर्सनालिटी है। जो लोग कहते हैं वो थोड़ी डोमिनेटिंग है और ऐसी है वैसी है, शायद वो उनकी पर्सनालिटी है। तो क्या बंदा शुडंट बी रियल? वो चंद्रमुखी चौटाले का कैरेक्टर प्ले कर चुकी है, शायद हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, शायद यही उनकी पर्सनालिटी है। और दिस पर्सनालिटी इज फैंटास्टिक फॉर अ बिग बॉस गेम। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और मैंने बेफिजूल में कविता को किसी को टारगेट करते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट जब से उनकी री एंट्री हुई है मैंने उनको डैमेज कंट्रोल करते हुए देखा है। ठीक है, हंसी मजाक थोड़ी निकी के साथ बैठ के घर वालों की कर लेते हैं, वो कौन नहीं करता। चुगली थोड़ी चलो थोड़ा बहुत सब करते हैं, बट आई हैव नॉट सीन हर बेफिजूल में टारगेटिंग समबडी। आप मुझे बताइए इफ आई एम रॉन्ग, डिड आई मिस समथिंग? I don't think I missed absolutely anything. not. The way the whole house is targeting her, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, बल का प्रयोग भी अली ने जो किया क्लियरली बल का प्रयोग किया। कविता की डिसरिस्पेक्ट हो रही है क्योंकि कविता कप्तान है, इसलिए रुबीना बोल रही है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्योंकि कविता कप्तान है और वो अपना पक्ष रख रही है तो सारा घर उसके ऊपर हंस रहा है। उसको टास्क दिया गया है चीजें कॉन्फिस्केट करने का, तो आप दरवाजे पे जाके बैठ जाते हो, नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, और छोटी सी बात पे इतना बड़ा मुद्दा बनाते हो कि आप मेरे बाप पे जा रही हैं और आप फिर उसको माँ बहन की गाली देते हो। लुक, शी इज डिफेंडिंग हरसेल्फ, शी हैज टू। आई कैन ओनली इमेजिन कि कविता अभी क्या फील कर रही होगी घर के अंदर। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू आर कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। आप अंदर हो, आपके एज इट इज अलायंसेस नहीं है। निकी ऑल्सो इज आवर अलायंस जो कभी भी फ्लिप मार सकती है। इनफैक्ट इस वीकेंड के बाद में वो बोल भी चुकी है कविता को, भाई मैं तो अपनी हूँ, मैं तो अपने लिए खेल रही हूँ, यू नो। So she's not really an alliance. So Kavita is standing up only for herself. So I really thought Kavita was shining this week only because she was getting bullied by the whole house. बाकी Ali's behavior was completely uncalled for. Very आपसे मैं और एक सवाल जानना चाहूंगी शिफाली की लास्ट ईयर हमने देखा कि जब सिद्धार्थ शुक्ला पे ये इल्जाम लगा दैट ही गेट्स वायलेंट ड्यूरिंग द टास्क, उनको हर बार वीकेंड पे डांट किसी ना किसी तरीके से पड़ी है, उनको हर बार सुनाया गया है। बट यहाँ पर अली को एक बार भी नहीं बोला गया दैट ही वाज यूजिंग, यू नो, ही वाज डूइंग बल का प्रयोग व्हिच वाज रॉन्ग। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि ये जो बल का प्रयोग हुआ है और वायलेंस हुआ है और ये जो लड़ाई हुई है कविता और अली के बीच में, ये डेफिनेटली वीकेंड के बाद पे डिस्कस होगी। ये हुई नहीं डिस्कस। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। या तो आप मतलब या तो आपको लगता है कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, डज नॉट, इसको तवज्जो देने लायक है ही नहीं। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे डेफिनेटली आई वाज वेरी श्योर कि वीकेंड के वार पे मतलब अली को डांट पिटेगी फॉर हिज बिहेवियर और जिस तरह से उन्होंने वायलेंस किया, बिकॉज पहली बार घर में वायलेंस हुआ है, कविता को लग गई है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों डिस्कस नहीं हुआ वीकेंड के बाद। सो आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। I was disappointed, but I don't know. और या तो ऐसा है कि वो शूट करके नहीं दिखाया because कभी-कभी टाइम कम पड़ जाता है। But it was one of the most important मुद्दास of the week. Don't know why it was not discussed. Right. Should have been discussed. And like I said, Ali should have been punished more severely. Yeah. ठीक है, अभिनव के कपड़े ले लिए and all of that. ठीक है, वो तो मतलब वैसे ही नहीं दिख रहे, तो क्या कपड़े पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Do you think Nikki has bounced back in the game last week? No. I really think Nikki का जो रात का एपिसोड हुआ
जहाँ पे एजाज ने कोशिश की उनको बेडरूम से निकालने की एंड ऑल दैट वाज अ वन ऑफ। निकी की तबीयत खराब थी, शी वांटेड टू स्लीप ऑन द बेड, शायद मैं होती तो यही करती, बट आई डोंट थिंक शी हैज बाउंस्ड बैक लाइक शी वाज बिफोर। हाँ हाँ हाँ। अभी भी वो फायर मिसिंग है, शी इज 50% देयर, बट वो मुझे थोड़ा मिसिंग लग रहा है। आई डोंट नो निकी थक गई है या यू नो कंटेंट देने के भी आदमी थक जाता है। ये 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके एज इट इज अलायंसेस नहीं है, मुद्दे नहीं है, रेपिटेटिव हो गया है, मोनोटोनस हो गया है उसके जो नखरे जो कह सकते हैं इन अ वे। बट आई डोंट थिंक निकी हैज बाउंस्ड बैक, शी रियली नीड्स टू बाउंस बैक। आई अदरवाइज निकी नो। आपको लगता है जो कविता के साथ रूबीना ने लड़ाई की वो भी कहीं ना कहीं गलत थी, क्योंकि जिस तरीके से वो गई, मोहतरमा खड़े रहिए, मुझे आपसे सवाल पूछना है, जो उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज था, और हम देख रहे हैं कि 3 दिन से रूबीना और जैस्मिन दोनों भर भर के पूरे हाउसमेट पूरे कैमरा के सामने एक दूसरे की बुराइयां कर रही हैं। इनफैक्ट अभिनव जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे, उनको भी बोल बोल के रूबीना ने यकीन दिलवा दिया कि नहीं, तुम जो जैस्मिन के बारे में सोच रहे हो वो वैसी नहीं है, डोंट प्रोटेक्ट हर, वो जो पूरा था। और उसके बाद जाके लड़ाई करना कि मैं जैस्मिन के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, डोंट यू थिंक दैट वाज नॉट नीडेड? आई कंप्लीटली अग्री विद यू। रूबीना ऑल्सो सर्टेन पॉइंट्स ना कभी कभी वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती, ये हमने थ्रू आउट द गेम देखा है। तो व्हेन यू कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ यू कम अक्रॉस एज कंफ्यूज्ड। सो आई डोंट नो वेदर व्हाट इज गोइंग ऑन, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन ने ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द यूज किए हैं रूबीना के लिए, और कहीं ना कहीं रूबीना का मन थोड़ा हट गया है जैस्मिन की तरफ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी से मतलब अपसेट होते हो, हर्ट होते हो, तो आपके मुंह से उसके अगेंस्ट चीजें निकल जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना जैस्मिन के मन से रूबीना हटी है, उतना ही रूबीना की तरफ से नहीं है। अगर आगे के हफ्तों में जैस्मिन अगर दोस्ती के अंदेश दे तो शायद रूबीना विल लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बिकॉज रूबीना से मैं ये देखती हूँ कि इतना वो मन खराब नहीं हुआ है जैस्मिन को लेकर। अभी भी वीकेंड पे उन्होंने जैस्मिन को अच्छे से समझाने की कोशिश की, वार्न करने की कोशिश की, यू विल रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखती है कि नो कम्प्लीटली रूबीना की तरफ से खत्म नहीं हुआ है, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। मगर आई डोंट नो व्हाई, मतलब राहुल इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट, बट इस हफ्ते मुझे टोटली लगा कि राहुल को मौका ही नहीं मिला गया शाइन करने का। मैं चाहती थी राहुल कैप्टन बने, मगर ये जब भी बिग बॉस बहुमत में चीजें छोड़ देते हैं ना, तो कभी भी कोई डिसीजन नहीं आता। यू सीन इट थ्रू आउट। और आपसी सहमति, बहुमत, ये जो वर्ड्स होते हैं ना बड़े मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं। नहीं मतलब आपसी सहमति से डिसीजन नहीं आता, बहुमत से फिर भी राहुल कैप्टन बन गया। बट तो ऐसा लगा मुझे कि राहुल को बनाना ही नहीं चाहते थे कैप्टन, और जैस्मिन अड़ी रही। ठीक है, मुझे भी जब बिग बॉस में मैं ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी थी, पर अगर मौके मिलते तो मैं जरूर कैप्टन बनना चाहती। पर उस पॉइंट पे अगर आप किसी और को सपोर्ट करो तो अच्छी बात है ना, जो कैप्टन नहीं बना है। तो ये जो 2 दिन 3 दिन का जो टास्क होता है वो तो नलिफाई हो जाता है। इतनी जो लड़ाई झगड़े, इतने तमाशे हुए घर पे, फिर कैप्टन कोई बना ही नहीं। तो मुझे लगा कि राहुल को कैप्टन बनना चाहिए था। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन दैट I felt, and weekend के बाद में there lot of जो पैनल आया था, some of them I agreed with. most लोगों ने तो यही बोला कि रूबीना और अभिनव को बोला, और जैस्मिन एक्चुअली को बोला कि आपकी गेम खराब हो रही है, तो that I completely agree. But कविता के बारे में जो बोला I disagree. I don't think वो किसी को बुली करती है। बिल्कुल। जाने से पहले बिफोर रैपिंग अप, शिफाली आप किसको इस हफ्ते थम्स अप दोगी और किसको थम्स डाउन दोगी? थम्स अप डेफिनेटली रूबीना को दूंगी मैं। उन्होंने बिग बॉस ने कह दिया कि हफ्ता उन्होंने ही चलाया है, सो थम्स अप डेफिनेटली गोज टू रूबीना। थम्स डाउन गोज टू Ali. I did not like the way he behaved with Kavita, so thumbs down to Ali. Okay. Thank you, Shifali. Thanks for taking out time and reviewing. Thank you. I'll see you next week, and everybody out there, keep shooting us with your questions. We'll see you same time next week, same place, unfiltered, सीधी बात. Shoot us your questions, and we'll try our best to give you satisfactory answers.
Thank you so much, Shefali, and take Bye. care. See you next Bye week. bye. Yes, Bye. bye.